नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, आपको पता है कि हम आईटो के कन्वेंशन में हैं लखनऊ में, और यहां पर पर्यटन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। और आज हमारे साथ इस वक्त हैं आनंद कुमार पांडे जी। आनंद कुमार पांडे जी RTGA के प्रेसिडेंट हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद धर्मवीर, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सबके लिए आवाज़ उठाते हो और मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा कन्वेंशन रहा, 3 दिन से आप यहाँ हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ठीक है। मोटिवेट करना है। लंबा गैप था, सब बड़े बुरे दौर से गुजर के आए हैं, तो एक लोगों में जोश देना, ट्रेड की बातें करना और फिर से टूरिज्म को रिस्टोर करना, तो उसके लिए ठीक है। देखते हैं जी। आप चूंकि गाइड हैं और गाइड एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और आप एज ए इनवाइटी यहाँ पे आए थे। जो अभी एक सबसे बड़ा इशू है कि गाइड के जो वेजेस हैं वो रिवाइज नहीं हुए हैं पिछले कई वर्ष से। इस बारे में कुछ आपकी बात हुई यहाँ पे जो आईटो के प्रेसिडेंट हैं उनसे? मेरी इस बारे में कई बार बीच में बातें हुई। एक्चुअली देख, जैसे हम लोग बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं, वैसे ही ट्रिपल ट्रेड में सब लोग बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सबका एक बड़ा सेटअप है, उनके एम्प्लॉइज़ हैं। बहुत लोगों ने एम्प्लॉइज़ को कम किया, लेकिन बहुत लोगों ने एम्प्लॉइज़ को रखा, कंटिन्यू किया। सैलरी, उनके ऑफिसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो सब लोग बड़े बुरे दौर से गुजर के आए हैं। वैसे में हमें एक रास्ता निकालना है कि ट्रेवल एजेंट्स जो खुद एक बुरे दौर से गुजर के आए हैं, और हम गाइड, हम भी एक बुरे दौर से गुजर के आए हैं, कैसे इसको आपस में तालमेल बैठाते हुए एक रास्ता निकालें। उस पर मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है आईटो प्रेसिडेंट से भी। तो बेजेस रिवीजन को लेकर कोई स्पेसिफिक बात, कोई डेट कब से करेंगे? नहीं, बात हुई है। उन लोगों का भी रिक्वेस्ट है एक तरह से इनडायरेक्टली कि थोड़ा सा हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें। सब बड़े बुरे दौर से गुजर के आए हैं। कई रीजंस थे, कुछ पॉलिसीज़ को लेके कई सारे टूर भी कैंसिल हुए। एजेंट्स ने जो पहले लोगों के पैसे लिए थे, वो अब 3 साल में वो पैसे उनके पास हैं और उनको वो टूर देना है, और पैसे अब उनके पास कैपिटल रह नहीं गया है। तो इन सबको देखते हुए हमें उनके साथ मिलके एक रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और बिना एक तालमेल के हम लोग रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो वो देखना है हम कि कैसे हमारा भी काम चले और उनकी भी पोजीशन जो है वो ठीक रहे। जी, पांडे जी, हमारी बहुत सारे गाइड दोस्तों ने हमें कल ये सवाल भेजा था, और मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, और हमने TGFI के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र सिंह राठौड़ साहब, उनसे भी हमने ये प्रश्न पूछा था। जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हैं, और देखिए आप दिल्ली की सबसे बड़ी गाइड एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं उसके। दिल्ली में बड़े मॉन्यूमेंट हैं, जैसे कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, और हुमायूं टूम्ब है। बहुत सारे गाइड ऐसे हैं जो वहाँ पर अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कहीं बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, उनके पास कोई ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें क्लाइंट्स के लिए। आप पिछले 2-3 साल से ये देख रहे थे कि यहाँ पर उसको उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि एक जगह बनाई जा सके। कुछ इस बारे में आप खुद कोई अप्रोच कर रहे हैं, या आपने मिनिस्ट्री में कोई पहले से कोई बात की हो? मुझे लगता है कि शायद मैं ही हूँ जिसने इस बात को बड़े स्ट्रांगली रखा है, और मैंने बड़ा कन्विंस भी किया है कि बॉस, केवल ऑर्गेनाइज टूर नहीं होता है, वॉकिंग क्लाइंट्स भी होते हैं, और वो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज टूर में आते हैं, और उन्हें भी अच्छे गाइड मिले, उनको डाउट्स ना मिले, वो लपकों के हाथ में ना आए। इसीलिए, और दूसरा कि गाइड्स में जो गाइड जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि लंबा टूर ना करें, वो एक स्टेशन पे बेस्ड होकर काम करें। उनके लिए एक डिग्निफाइड जगह होनी चाहिए, एक अपनी एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे वो जाके बैठ सकें और उन्हें वहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि कुछ अब जो भी रीज़न हो, एक अपनी जगह, डिग्निफाइड जगह नहीं होने के कारण, एक अपना प्रॉपर जगह नहीं होने के कारण उनको कई बार बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन से गुजरना होता है। ASI के स्टाफ जो हैं वो उन्हें वो इम्पोर्टेंस और इज्जत नहीं देते जो उन्हें मिलनी चाहिए। और जब तक डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल पे, और मेरा ये आर्टिकल 2 बार इकोनॉमिक्स टाइम में भी आ चुका है, मेरी प्रहलाद पटेल से इस पे बात हुई थी, मेरी एक रिटेन इस पे फाइल भी चल रही है जो प्रहलाद पटेल ने उसको अप्रूव किया था अपने PA के साथ, और ADG मैडम थी उस समय, तो मेरी वो फाइल अभी भी वहाँ है।
और वो मेरा डिमांड है कि एक प्रॉपर डिग्निफाइड जगह होनी चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे एक जो पढ़े लिखे गाइड्स हैं। और मैं बता दूं, ट्रिपल ट्रेड में यही एक पेशा है जिसमें एलिजिबिलिटी के साथ आपको आना है। बाकी किसी भी प्रोफेशन में आपको एजेंट बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको ड्राइवर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइडिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब ये सबसे पढ़ी लिखी जो है सेगमेंट है टूरिज्म सेक्टर की, और उन्हें एक जो ड्यू रिस्पेक्ट होता है वो नहीं मिलता। मैंने इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट की है, और मिनिस्टर्स ने, ऑनरेबल मिनिस्टर पटेल साहब ने इस पर बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था। उन्होंने फाइल भी चलाई थी अपने पीए को बोल के, मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। लेकिन आज हमने दोपहर में बात किया, हमारे दर्शक आप देखेंगे कि हमारा एक इंटरव्यू है अनिल औरो साहब के साथ जो आरडी नॉर्थ हैं, वो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। उनसे जब मैंने यही सवाल किया था तो वो काफ़ी अनभिज्ञ लगे कि उनको तो इस बात का कोई शायद आइडिया ही नहीं है और उन्होंने शायद कोई अप्रोच नहीं किया है। वो कह रहे थे वो एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं तो एएसआई डिसीजन लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कमी रही हमारी तरफ से और गाइड एसोसिएशन की तरफ से इस बात को परस्यू करने में, कि अभी तक अगर आरडी नॉर्थ वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में अभी कोई बातचीत एएसआई से हुई नहीं है? मुझे लगता है कि आप बहुत जागरूक हो। मेरी 2 आर्टिकल जो इकोनॉमिक्स टाइम में आई है, शायद आपने देखा होगा, वो जिसमें प्रॉपर गाइड के लिए जगह मांगी गई थी मॉन्यूमेंट्स पे, वो शायद आपने आर्टिकल पढ़ी होगी। वो आर्टिकल मेरे पास है, अभी भी आपको मैं भेज दूंगा, और उसमें प्रॉपर डिमांड था। मैंने वो चर्चा भी किया था कि पटेल साहब ने इसकी फाइल बनाई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कई बातें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वालों को नहीं पता होता। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, और थोड़ा मुझे कहते हुए अफसोस भी हो रहा है कि कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो टूरिज्म के साथ बहुत तालमेल के साथ काम नहीं करती। एक जो उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, टूरिज्म वाले जितना एफर्ट लेते हैं वो लोग उतना नहीं देते। तो ये थोड़ी मिसकम्युनिकेशन है, और ये ज़्यादा कल्चर की तरफ से है। तो इसमें अनिल जी को ये बातें अभी उतने उस लेवल पे पता नहीं है, लेकिन टीटी डिवीज़न जो है अपना, ट्रिपल ट्रेड डिवीज़न है, वहाँ ये बात पता है, क्योंकि मेरी मिनिस्टर साहब से जब बात हुई थी तो एडीजी और मिनिस्टर साहब के पीए थे और वो फाइल बनी थी, वो नोट किया गया था। पांडे जी की इस बात से हम भी बिल्कुल वो रखेंगे, सहमत होंगे, क्योंकि आज सुबह से जितनी हमारी डिस्कशंस हुई हैं उनमें एक बात निकल के आ रही है कि अगर गाइड वेलफेयर का कोई इशू है तो उसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री है, एएसआई जिसे हम कहते हैं, एएसआई वाला जो डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से कहें तो, मैं कहूँ सॉरी मेरे वर्ड्स अगर आपको हार्श कर लगें, तो वो विलेन की तरह है। वो गाइड के लाइसेंसेस हैं जो कि अभी बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उनको काउंटर साइन नहीं किया जा रहा है। और स्पेस वाली जो जगह वाली जो बात थी, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट तो एग्रीड है, लेकिन वो कल्चर मिनिस्ट्री जो एएसआई है वहां से कुछ दिक्कत आती है। पांडे साहब उसी तरफ इशारा कर रहे थे शायद। पांडे जी, एक बहुत लंबे समय आपने एक केस लड़ा था, बहुत सारे गाइडों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि हम आपसे ये बात जरूर करें। एक लंबा समय तक केस लड़ा आपने फैसिलिटेटर कोर्स के खिलाफ, और फिर आपने शायद वो याचिका शायद वापस ली कोर्ट से। ये क्या था पूरा मैटर, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो? कोई याचिका वापस नहीं हुई थी। पहले तो मैं बता दूं कि जो वर्ड तुमने यूज किया विलेन, तुम पत्रकार हो, तुम यूज कर सकते हो, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो एक एक्सपेक्टेड कॉपरेशन होती है वो नहीं मिल रही है, और नहीं मिलने से दोनों डिपार्टमेंट जो है एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। जब टूरिज्म नहीं होगा तो मोन्यूमेंट पे कौन जाएगा, और मोन्यूमेंट की वैल्यू तभी है जब टूरिस्ट जाएगा। तो ये इंटरकनेक्टेड, दोनों में तालमेल होनी चाहिए, और ये सच्चाई है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एएसआई से वो कॉपरेशन नहीं मिलती। अच्छा, अब जहाँ तक ये मेरे केस की बात है, मैंने केस अपने राइट के लिए लड़ा था। मेरा केस का कोई पर्पस नहीं था। एक्चुअली इन्होंने हमारा लाइसेंस सीज कर लिया था। एएसआई वालों ने बोला कि हम आपको अंदर गाइडिंग नहीं करने देंगे, और मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ कि नहीं, जब आपने एक कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट की दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर लाइसेंस बनाया है तो आप हमें अब रोक नहीं सकते। तो मैंने उसके अगेंस्ट केस किया था, और ऑनरेबल जजेस जो थे, डबल बेंच में था ये, उन्होंने इस मेरे पॉइंट को समझा और हमें स्टे ऑर्डर मिला। उसके बाद जो मिनिस्टर थे पटेल साहब, उन्होंने बोला कि एक रास्ता निकालते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आप आने दो और ये भी होने दो। तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को जब मैं नहीं रोक सकता, नई पॉलिसी आएगी, मैं अपने कम से कम जो मेरे सेगमेंट के लोग हैं, जो आरएलजीज हैं, उनकी मैं सेफ्टी करूं
और उनकी सेफ्टी के लिए जो स्टेप लेने थे कि नेशनल गाइड वो बोल रहे थे, मैंने बोला ठीक है नेशनल गाइड में हमें कोई नुकसान नहीं है, रीजनल से नेशनल बन जाएंगे ठीक है। तो हमने कोई केस विड्रॉ नहीं किया, वो एक्चुअली वो पॉलिसी अलग थी। हमने ये बोला कि ठीक है रीजनल से हम नेशनल बन जाएंगे लेकिन हम कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक रिफ्रेशर कोर्स होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको हम नेशनल बना देंगे। तो मुझे लगा ये ठीक है और तालमेल बैठा के इसका रास्ता निकाला जाए। चलिए, तालमेल बिठा के रास्ता निकालने की बात पांडे जी कहे और उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज वगैरह में। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप ऐसे ही गाइड वेलफेयर के लिए काम करते रहें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ध्यान रखें, टूरिज्म से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलेंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नमस्ते।